राम राम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आओ नए ब्लॉग के साथ आज फिर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी राम राम। तो गाइस सुबह का तो आपको पता ही है, रूटीन वर्क डेली का। और आजकल थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया है सुबह सुबह का, क्योंकि गौरी आज घर पर है। अब 3 महीने जो हमारी गौरी जो घर पे रहेगी, अब ये जाएंगी अक्टूबर लास्ट और नवंबर के फर्स्ट वीक में जाएंगी ये। जब तक जो बल्ले में घास होता है ना गाइस, उसे लोग काट लेंगे ना, फिर उसके बाद जो हमारे पशु फिर से चले जाएंगे बल्ले चरने के लिए। 9 महीने हमारे 9 महीने जो पशु जो हों वो चरते हैं, और 3 महीने हमारे पशु जो हों वो घर पे रहते हैं। तो ये बरसात का मौसम होता है। तो गाइस सुबह सुबह ही मैंने झाड़ू वगैरह लगाया ना, और सब्जी बोने लग गए। चल बोले पहले घास ही ले आते हैं गौरी के लिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश लगी हुई थी, बिल्कुल ऐसे थी बूर बूर सी ना, बहुत ज़्यादा भी नहीं थी। तो इसलिए चले गए हम दोनों। 3 3 4 4 पुल्ले काटे हमने, फिर हम आ गए वापिस। क्योंकि इसके लिए अब गौरी के लिए तो हम फ्री हो गए, क्योंकि उसे डाल भी दिया घास, और पानी वगैरह पिला के ना, फिर अपना भी नहाना वगैरह हो गया। ये तो बारिश से ही गीले हो गए गाइस। आज तो बाल इतने बड़े भी नहीं है, देखो कितने। और क्योंकि बारिश लगी हुई थी ना, गोबर वगैरह भी फेंका तो गीले हो गए। ऐसी थोड़ी सी अभी भी बारिश लगी हुई है, देखो मैं ऐसे ना मकान के छज्जे के नीचे खड़ी हूँ, वहीं से वीडियो बनाना शुरू किया मैंने। क्योंकि बारिश लगी हुई, इस बारिश से ना बाल जो वो गीले हो गए थे, इसलिए मैंने खुले छोड़े हैं। और ब्रेकफास्ट हमारा हो गया। और गाइस आज बारिश लगी है ना, ऐसे मौसम में तो साहब जी बोलने लगे कि गाय के लिए ना गेहूँ को ना भून लेते हैं। मैंने बोला अच्छी बात है, वो भी तो काम पड़ने ही वाला है ना। तो साहब जी लगे हैं गाय के लिए गेहूँ को भूनने चूल्हे के ऊपर। तो मैंने खाना खाया और बर्तन वगैरह वॉश किए। तो मैंने बोला मैं पहले ना वीडियो अपना ब्लॉग अपलोड कर लेती हूँ ना, फिर करती हूँ मैं बाकी काम। तो आज गाइस ब्लॉग अपलोड करने में भी देरी हो गई थोड़ी सी ना। और साथ में ना गाइस मैं दोपहर के 2:30 पे ना लाइव आया करूँगी। तो मैंने पिछले कल भी बताया था, और आज फिर मैं बता रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे को 2:30 पे ना ज्वाइन करना है, क्योंकि यूट्यूब वाला ने कुछ नए अपडेट दे रखे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत लाइव भी आना अब ज़रूरी है। तो इसलिए मैं लाइव भी आऊँगी 2:30 पे। तो बारिश में मेरी कपड़े भीग रहे हैं, तो मैं अंदर चलती हूँ, है ना। तो गाइस बारिश लगी हुई है ना, इतनी तेज़ भी नहीं है, तो धीमे धीमे, पर बारिश में कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और हवा नहीं होनी चाहिए ना, तो हमारी मक्की जो ना वो गिर सकती है, क्योंकि इस पर ना मक्की के जो वो लगनी शुरू हो गई है। तो ये देखो, और मैंने आम भी रखे हुए हैं इधर, आम ले आई थी मैं, कितने सारे आम है। और ये गांव से दिए हैं एक बहन ने, उनके यहाँ लगे हुए हैं। गाइस ये देखो ना, ये रखी है हमने गेहूँ, तो इसको भून रहे हैं अब ना गौरी के लिए। तो गाइस ये देखो, ये लग पड़े हम चूल्हे पे, आग जलाई है आग, और ये शुरू कर दिया। और आज मैंने ना चूल्हे के ऊपर ना मिट्टी लगा दी है, क्योंकि पता नहीं ऊपर से ना चिमनी से इसे साफ भी करें, फिर भी ऊपर से ना कुछ बरसात के टाइम कुछ गिरता रहता है। अब ये भूननी पड़ेगी ना, फिर इसे मशीन पे ले जाके ना पिसाना है मोटा मोटा करके। जबकि ये बच्चा देगी तो उसके लिए दलिया बनाना है, तो ये करना पड़ेगा ना काम आज, क्योंकि बारिश लगी हुई, तो बारिश में ये काम हो सकता है ना। और गाय के लिए तो कर भी दिया है हमने सारा कुछ, तो ठीक है ना गाइस।
तो गाइज अभी तक ना हम गेहूं को भून के अभी फ्री नहीं हुए। अब लास्ट वाला है मेरे लिए बचा हुआ ना, तो मैं दिखाती हूँ आपको ना। जब मैं चूल्हे के पास बैठी हुई थी ना, तो ये पंछी जो थे ना, ये सारे के सारे अंदर ही आ गए थे। देखो ये जो बैठे हैं ना, ये भी तो वो चले गए। तो गाइज आप इनका ना नाम बताना कि आप क्या बोलते हैं, क्या नाम है इन पक्षियों का, ये वाले। और ये अंदर ही पहुंच गए थे मैं चीं चीं करते, और ये मेरे को तो ऐसे लग रहा है जैसे ये बच्चे हैं। वो बैठ गए पार, और बारिश से भीगे हुए हैं ना, तो पार बैठ के जाके ना पुराने मकान में। ये देखो, तो आप इन पक्षियों का नाम बताना है, आप क्या बोलते हो, इन पक्षियों का क्या नाम है ना। आज ये देखो बारिश फिर तेज हो गई। पूरा दिन है तो शुक्र है। पर गाइस जो कि हमने ना घास गौरी के लिए काट लिया है सुबह। अब तो तेज हो गई बारिश, और ना मेरी गेहूं भी बस भुन के तैयार हो गई। अब थोड़ी सी बची जो मैंने डाली है ना अब कढ़ाई में, बस वही बची, बाकी हो गई तैयार। तो मैं साहब जी को बोल रही थी कि आज ही पिसवानी पड़ेगी, नहीं तो ना गाइस ये थोड़ी सी ना ऐसे रफ सी हो जाती है, पीसती नहीं है, तो पिसानी पड़ेगी। ये शाम तक भिजा देंगे, भिजवा देंगे, है ना। और गाइस फिर से आ गई बरसात। बरसात तो लगी हुई है, पर वे फिर से 10-12 दिन तो हमें हुई नहीं बारिश। 10-12 दिन के बाद हुई बारिश। और ये लास्ट वाली बच्ची है मेरी ना, तो इसको करने के बाद ना अब साहब जी भी चले गए नीचे, और सासू माँ ने तो मना कर दिया कि मेरे लिए चावल मत बनाना लंच के लिए, क्योंकि मैंने खा लिए बोला 3 चपातियाँ, तो वो मना करके गए। अब तो वो भी सो गए होंगे जाके। तो साहब जी को पूछती हूँ, दाल तो है हमारे पास और कड़ी भी है ना, तो आज सिर्फ चावल ही डालने हैं। तो भून लेती हूँ गाइस ना, गर्मी भी लग रही है चूल्हे के पास बैठ के, और पसीना भी आ गया वो। तो गाइस 4:45 हो गए, और अभी हमें थोड़ी बहुत धूप खिल रही है, बारिश बंद हो गई है। तो कपड़े वॉश किए थे ना, वो उधर ही डाले थे नीचे, तो मैंने सोचा थोड़ी धूप लगी है तो मैं इधर डालती हूँ इनको ऊपर, ताकि थोड़ी हवा लग जाएगी, थोड़े सूख जाएंगे ना। तो गाइस डाल लेती हूँ, क्योंकि एक हाथ में फ़ोन है और एक में कपड़े हैं, तो डाल लेती हूँ मैं अब ना। और फ़ोन टिक नहीं रहा है तो बस बंद कर देती हूँ। कपड़े तो मैंने डाल दिए ना सूखने, और मैं चाय बना के लेके गई थी ना नीचे, तो उस टाइम साहब जी ने सब्जी भी तोड़ ली थी। तो करेले तो आज के लिए नहीं है, करेले बनाएंगे हम कल। आज के लिए गाइस मैं इसमें ना नीचे राम तोरी काटी है, तो दो ही मिली ना, तो अगर कल को उन्हें रखती ना तो वो खराब हो जानी थी। तो इसलिए मैंने बोला साहब जी को कि आज राम तोरी बना लेंगे, करेले कल बना लेंगे, क्योंकि करेले की सब्जी तो है पूरी हो जाएगी ये। पर राम तोरी जो है ना, ये देखो कितने बड़े बड़े, तो भरमा बन सकते हैं। पर ये कि भरमा बनने वाला, बाकी ये काट के बनाने वाले हैं। देखो ये छोटू छोटू है ना। और खीरे भी लगे हुए हैं गाइस हमें तो अपने ना, तो हम एक ही लाए साहब जी खीरा तोड़ के, 1-2 और भी हैं। तो ये देखो ये करेला भी खराब हो जाएगा। ये देखो ये राम तोरी काट ली है मैंने आज शाम के लिए ना, तो आज बनेंगी हमारे यहाँ राम तोरी। तो अब मैं चलती हूँ, एक कॉल कर लेती हूँ, क्योंकि जो सुबह ना हमने गेहूँ भूनी है ना, तो मैं मशीन वालों को कर लेती हूँ फ़ोन की, वो चला रहे हैं आजकल मशीन या नहीं। अगर चला रहे होंगे तो फिर मेरे को ना वो छोड़ने जाना है उनके यहाँ,
क्योंकि ये गर्म है गाइस, तो गर्म गर्म जो ना अच्छे से पीस जाती है। चलो ठीक है, मैं कॉल कर लेती हूँ पहले उनको ना। और गाइस देखो 5:30 बजे धूप का नज़ारा देखो, कितने जोर का चमका हुआ है सूर्य देवता जी। 3 दिन के बाद आज धूप देखने को मिल रही है, तो कपड़े सूख जाएंगे। चलो आधा घंटा भी और रहेगी ना तो कपड़े सूख जाएंगे मेरे। वैसे तो ड्राई किए हुए हैं मशीन में, पर फिर भी हैं गीले, धूप लगनी बहुत ज़रूरी है कपड़ों को। ये देखो ये डाल दिए मैंने सारे कपड़े। साहब जी ना अभी भी ढूंढ रहे हैं वो करेले, वो देखो। और मच्छरों ने खा लिया इनको तोड़ तोड़ के बहुत बुरी तरह। ये देखो गाइस, और हमारा बगीचा इतना फल फूल रहा है, पर इसमें ना ये धूप होगी तभी भरपूर भिंडी आएगी। वैसे तो अपना चला ही हुआ है, और ज़्यादा हो रही है तो दे भी दे रहे हैं हम लोगों को, है ना। तो गाइस उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं चलाते हैं अपनी चक्की, और उनकी चक्की में ना बहुत बड़ा सांप निकला था गाइस, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं चलाते। तो मैंने ये देखो बांध दिया ना, तो मैं अब साहब जी को बोल रही हूँ कि आप दूसरे गांव में उनके यहाँ छोड़ के आओ, तो मैं दे के आती हूँ। हाँ जी गाइस, जहाँ पे मैंने जो गौरी के लिए दरड़ा था ना वो छोड़ना था ना, तो जब मैंने उनको कॉल करी ना तो उन्होंने बताया कि हमारे उस चक्की आटा में ना बहुत बड़ा अजगर निकला हुआ है। तो मैंने वो तो ले गए, बोला पकड़ने वाले बुलाए थे तो वो ले गए पकड़ के ना। तो मैंने उसको बोला कि तूने वीडियो बनाई है तो मेरे को भी सेंड करना, मैंने देखनी है। तो गाइज मैं आपको भी दिखाती हूँ, वो वीडियो में डालूंगी, आप भी देखना। बहुत बड़ा था, उनके मीटर के ऊपर बैठा हुआ था गाइज वो। तो उन्होंने ना वो पकड़ने सांप रेस्क्यू करने वाले वो बुलाए थे, तो फिर वो ले गए। और सुनने में आ रहा है कि हमारे यहाँ पे जो रांगड़ा ट्रांसपोर्ट है ना, उनकी गौशाला में भी निकला था, वहाँ पे तो बड़े वाला अजगर निकला था। तो वो तो 12 फीट लंबा बता रहे हैं, और उसने एक लोमड़ी को पकड़ के रखा था, वो भी सुनने में आ रहा है। तो भाई आजकल तो क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आया था ना बारिश की वजह से, और नदी नालों में पानी बहुत आ रहा है, तो उसकी वजह से ना जो ये सांप वगैरह होते हैं, अजगर वगैरह होते हैं ना, ये सूखी जगह की तरफ भागते हैं जहाँ यानी कि पानी कम हो। तो आप भी जहाँ भी जो भी पशुपालन पालने वाले हैं वो जब घास की कटाई करने जाते हैं तो अपने हाथ में डंडा वगैरह लेके जाए। पहले ऐसे डंडा सा घुमा लिया एक ना, फिर घास काटने लगे, पता नहीं कहाँ से क्या निकल आएगा। इस तो अपना अपना ध्यान रखना, है ना। तो मेरे को तो देख के ही बहुत डर लग रहा था। ऐसे मैं भी सांप भी करती हूँ, पर वैसे मारने नहीं चाहिए ना, इनका भी हक है। तो जमीन में रहने का, ये भी तो जमीन के ही जीव जंतु हैं। तो प्लीज़ गाइज अपना ध्यान रखें आजकल, क्योंकि घास बहुत है चारों तरफ और पानी पानी होता है, तो ये सूखे की तरफ भागते हैं। तो इसलिए ना थोड़ा सा अपना ध्यान रखना, है ना गाइस। तो मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगी, और प्लीज़ देखना, और लाइक शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब भी करना मेरे को गाइस, ठीक है। तो गाइस शाम के 7 ही बजने वाले हैं, और धूप में अच्छी वाली खिली हुई है ना, 7 बजे भी। और मेरे को ना पहाड़ों पे सामने ना बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा है ना, तो मैंने सोचा मैं अपने गाइस को भी दिखा देती हूँ। तो ये देखो गाइस, देखो नीचे धुंध है ना, और ऊपर पहाड़ की चोटी कैसे दिख रही है, ये देखो। ये देखो ये चोटी कैसे दिख रही है, देखो गाइस। और नीचे जो अब ये धुंध छाई हुई है, तो ये कितना ही प्यारा लग रहा है। ऊपर ऐसे फ़ोन में तो पता नहीं कैसे लग रहा है, लेकिन ऐसे मेरे को देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये देखो गाइस सामने पहाड़ों पे बहुत ही
धुंध छाई हुई है। ये देखो ऊपर ऊपर पहाड़ है और नीचे धुंध है, और ये देखो ये कितना बड़ा पहाड़ दिख रहा है और नीचे कितनी प्यारी धुंध लग रही है। और ये देखो सूर्य देवता अपने पूरे फोकस पे हैं और साथ में बादल भी हैं। सूर्य देवता बादलों के बीच में। और गाइस मक्की हमारी अगर हवा हुई ना तो ये सीधे इसका टुकड़ा ही होगा। बहुत प्यारी मक्खी है गाइस, पर अभी है बचाने का इसका, क्योंकि अभी बंदर भी आएंगे और जंगली सूअर भी आएंगे, साथ में वो बैनगाएं भी आ जाएंगी। यही प्रॉब्लम होगी अब इनके साथ। तो गाइस मैं लग पड़ी हूँ डिनर की भी तैयारी करना है ना, क्योंकि लाइट चली गई है हमारे यहाँ। आजकल तो लाइट बहुत ही जा रही है। अभी दोपहर में भी 2 बजे आई थी, 1 बजे की गई हुई, 2 बजे नहीं 3 साढ़े 3 बजे आई थी, और उसके बीच में भी 1-2 बार गई और अभी फिर चली गई है। तो करना क्या, मैंने सोचा जब तक मैं सब्जी डाल लेती हूँ तड़के में, है ना। तो गाइस इसके साथ जो ना मैंने अपना ब्लॉग भी एंड कर देना है। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। करूँगा भैया बना वीडियो। ला 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 मम्मा देखला। हाँ बस।